आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बाउंडेड फंक्शन किस तरह के फंक्शन को कहते हैं, और फिर हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी से r पर डिफाइन हो और वो कंटिन्यूस हो तो फिर वो फंक्शन इस डोमेन पर बाउंडेड भी होगा। फिर हम देखेंगे कि ये फंक्शन इफ़ एंड ओनली इफ के साथ नहीं है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस फंक्शन के कंटिन्यूस होने से जो हम बाउंडेड होने का रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल हो। अगर डोमेन क्लोज इंटरवल ना हो, किसी और तरह का सेट हो, तो फिर ये थ्योरम होल्ड नहीं करता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफाइन करने लगे हैं कि आखिर बाउंडेड फंक्शन हम किस तरह के फंक्शन को कहते हैं। अगर हमारे पास a जो है वो r का सबसेट है और f हमारे पास एक फंक्शन है a से r पर, हम कहेंगे कि ये फंक्शन f बाउंडेड है अगर हमें एक पॉजिटिव नंबर ऐसा मिल जाए। किस तरह का? कि फंक्शन की डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू का मॉडुलस उस पॉजिटिव नंबर m से लेसर इक्वल हो। अगर हमें मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर m इस खूबी के साथ कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ का मॉडुलस उस नंबर m से लेसर इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन बाउंडेड है। जब हम कह रहे हैं कि f(x) का मॉडुलस m से लेसर इक्वल हो, तो इसका मतलब है कि f(x) के जो आंसर्स हैं वो -m और m के दरमियान हो। हम कहेंगे फंक्शन बाउंडेड है अगर हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर m मिल जाए इस खूबी के साथ कि f(x) हमेशा -m और m के इन बिटवीन हो x की डोमेन में से तमाम वैल्यूज़ के लिए, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर फंक्शन मेरे पास r से r पर है और फंक्शन का फार्मूला है f(x) = cos x, तो मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? अगर हमें एक पॉजिटिव नंबर m मिल गया इस खूबी के साथ कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ का मॉडुलस उस नंबर m से लेसर इक्वल हुआ। क्या ख्याल है? आपने कॉस फंक्शन को देखा हुआ है? क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि cos x का जो आंसर है वो हमेशा -1 और 1 के इन बिटवीन होता है। किसी भी रियल नंबर के लिए cos सॉल्व करें तो cos का आंसर -1 और 1 के इन बिटवीन होता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि जो cos x का मॉडुलस है वो हमेशा 1 से लेसर इक्वल है। यानी हमें एक रियल नंबर 1 जो कि पॉजिटिव है मिल रहा है कि इस फंक्शन f(x) = cos x के लिए जो f(x) का मॉडुलस है वो हमेशा रियल नंबर m से लेसर इक्वल है। चूँकि f(x) का मॉडुलस यानी cos x का मॉडुलस हमेशा 1 से लेसर इक्वल है, तो हमें एक रियल नंबर जो ढूंढना था कि f का मॉडुलस हमेशा उस रियल नंबर m से लेसर इक्वल हो, वो रियल नंबर m हमारे पास 1 है, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन है f(x) = cos x जिसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स है, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। तो हमें मालूम हो गया कि बाउंडेड फंक्शन कैसे फंक्शन को कहते हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि एक फंक्शन कब अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड फंक्शन कब होगा, उसके लिए हम इसकी नेगेशन बनाएंगे। बाउंडेड फंक्शन में हम कह रहे हैं हमें मिल जाए एक पॉजिटिव नंबर m, देयर एग्जिस्ट की जो नेगेशन बनेगी वो बनेगी फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर m। और बाउंडेड फंक्शन में हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव नंबर m हमें मिल रहा है उसके लिए f(x) का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल हो। इसकी नेगेशन बनेगी कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर लें तो फॉर ऑल x की बजाय हम कहेंगे हमें मिलना चाहिए कम से कम एक x, ऐसा कि f(x) का मॉडुलस m से लेसर इक्वल ना हो बल्कि f(x) का मॉडुलस m से ग्रेटर हो। तो हम बना रहे हैं इसकी नेगेशन। देयर एग्जिस्ट m की जगह हम कहेंगे फॉर ऑल m, अगर हमारे पास a r का सबसेट है, f a से r पे फंक्शन है, हम कहेंगे कि जो फंक्शन f है वो बाउंडेड नहीं है। कब कहेंगे?
अगर हर पॉजिटिव नंबर m के लिए हमें मिल जाए एक नंबर डोमेन में से जिस नंबर का नाम हम रख रहे हैं xm, इस खूबी के साथ कि जब हम f की xm पे वैल्यू मालूम करें और उसका मॉडुलस लें तो वो नंबर m से ग्रेटर आए। बाउंडेड फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जब हम उस डेफिनेशन की नेगेशन बनाएंगे तो ये नेगेशन बनेगी, और अगर ये हो सका यानी हर पॉजिटिव नंबर m के लिए आपको डोमेन में से एक ऐसा नंबर मिल सका कि उस नंबर के ऊपर f ऑफ xm का जो मॉडुलस है वो m से ग्रेटर हुआ, तो हम कहेंगे फंक्शन अनबाउंडेड है। एक एग्जांपल देखते हैं। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी से r पे, और फंक्शन का फार्मूला है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। अब इसको हम प्रूव करना चाहेंगे कि ये बाउंडेड नहीं है। उसके लिए हम हर पॉजिटिव नंबर m के लिए एक नंबर ढूंढेंगे xm जो कि मौजूद हो हमारे पास इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में, और इस तरह का नंबर हो कि जब हम उस xm के ऊपर f ऑफ xm सॉल्व करें, और f ऑफ xm जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन वो 1/xm के इक्वल आएगा। इसको ग्रेटर होना चाहिए किससे? m से। आप सोचें एक ऐसा नंबर xm जो 0 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन हो, और जब हम उसका रेसिप्रोक कर लें तो वो m से बड़ा हो जाए। m से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे m से बड़ा नंबर हमारे पास m+1 हो सकता है, m+1/2 हो सकता है। 1/xm जो है अगर हम उसको m+1 बनाना चाहते हैं तो अगर हम xm को 1/m+1 ले लें तो 1/m+1 या जब यहाँ हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल m+1 आएगा और वो m से बड़ा हो जाएगा। तो हर पॉजिटिव m के लिए हमें एक नंबर 1/m+1 मिल जाएगा जो कि 0 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन है, और उसके ऊपर f का आंसर जो है वो m से बड़ा आ रहा है। यही बात हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। हम इस बात को लिख लेते हैं। किसी भी पॉजिटिव नंबर m के लिए हमें xm जो है वो 1/m+1 मिल जाएगा जो कि इस डोमेन में होगा। चूंकि m पॉजिटिव है तो वो 1/1+m भी पॉजिटिव नंबर होगा, और इस खूबी के साथ होगा कि जब हम f ऑफ xm हल करेंगे तो वो 1/1+m सिंप्लीफाई होके 1+m बन जाएगा, और जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ये जो आंसर है हमारे पास 1+m ही रहेगा, क्योंकि 1+m पॉजिटिव है और ये m से बड़ा होगा। यही हम ढूंढना चाह रहे थे, ये हमने कर लिया है। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन f ऑफ x 1/x है ये इस डोमेन के ऊपर 0 से इन्फिनिटी वाली ओपन इंटरवल के ऊपर अनबाउंडेड है। हमने डिफाइन किया है बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। हमने डिफाइन किया है कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। दोनों की हमने एग्जांपल्स लिखी हैं, और अब हम करेंगे आज का मेन थ्योरम। थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर के ऊपर डिफाइन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तब हम साबित ये करना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर बाउंडेड होगा। थ्योरम में हमें गिवन ये है कि फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से आर पे डिफाइन है, फंक्शन कंटिन्यूस है, और हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब आपको मालूम है कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन बाउंडेड है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन की मदद से प्रूफ करेंगे। हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे उसके उलट जो हमने प्रूफ करना है, यानी हम सपोज कर लेंगे कि फंक्शन बाउंडेड नहीं। अब इस बात का इस्तेमाल करके कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है हम कोई कंट्राडिक्शन लाएंगे। कंट्राडिक्शन किस तरह से लाएंगे, उस कंट्राडिक्शन को लाने से पहले ज़रा हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। हम याद करते हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स होती है वो बाउंडेड है। ये बात हमने प्रूफ की हुई है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है वो बाउंडेड होती है। बाउंडेड सीक्वेंस किसको कहते हैं?
बाउंडेड सीक्वेंस हम ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी हर टर्म का मॉडुलस हमेशा किसी एक नंबर से लेसर इक्वल मिल जाए। और बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे। बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है उसकी हमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिला करती है। हमने पढ़ा हुआ है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है। इसके उल्ट स्टेटमेंट होती है, क्या हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है? इन जनरली ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। अलबत्ता बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो रियल नंबर्स में तो हमें उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाया करती है। और याद कर लेते हैं कंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है। कंटिन्यूटी का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f a से r पे है, c इसकी डोमेन का कोई पॉइंट है, फंक्शन c पर कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ जब भी आप कोई सीक्वेंस एक्शन a में से ऐसी लें कि एक्शन c को कन्वर्ज करती हो तो फिर f ऑफ एक्शन को f ऑफ c को कन्वर्ज करना चाहिए। और फंक्शन कब बाउंडेड नहीं होता है ये तो अभी हमने आज के लेक्चर में ही देखा है। और लास्ट में हम इस थ्योरम को भी रिवाइज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं वो दो नंबर्स a और b के इन बिटवीन है तो उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट का आंसर भी इन दो नंबर्स के दरमियान ही होगा। ये सारे वो रिजल्ट्स हैं जिनका आज के थ्योरम के प्रूफ में हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने सपोज ये किया है कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड हर पॉजिटिव रियल नंबर m के लिए हमें डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि उस एलिमेंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर m से बड़ी होगी। हम यहाँ पे ख़ास तरह के रियल नंबर्स ले रहे हैं। हर नेचुरल नंबर n के लिए हमें डोमेन में यानी क्लोज इंटरवल ए बी में एक नंबर xn मिलेगा। इस खूबी के साथ मिलेगा कि इस नंबर xn के ऊपर फंक्शन की वैल्यू का जो मॉडुलस है वो n से बड़ा होगा। हमने सपोज किया कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो हर पॉजिटिव रियल नंबर m के लिए डोमेन में एक एलिमेंट xm मिलना चाहिए कि हमारे पास जो fx m का जो मॉडुलस है वो m से बड़ा हो। हमने ख़ास तरह के रियल नंबर्स लिए। हमने कहा कि हर नेचुरल नंबर के लिए हमें एक एलिमेंट मिलेगा डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी में xn कि इस xn के ऊपर f ऑफ xn का मॉडुलस जो है वो n से बड़ा होगा। अब हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास xn है वो क्लोज इंटरवल ए बी में है, यानी जो सीक्वेंस xn है उसकी हर टर्म जो है वो दो नंबर्स a और b के इन बिटवीन है। और अगर सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो दो नंबर्स a और b के इन बिटवीन है तो हम यकीनन ऐसा भी बना सकते हैं कि इस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस जो है वो किसी एक नंबर m से लेसर इक्वल है। क्योंकि xn मॉडुलस के m से लेसर इक्वल होने का मतलब होता है कि xn m से लेसर इक्वल और माइनस m से ग्रेटर इक्वल है। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस की हर टर्म xn a और b के इन बिटवीन है तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस xn जो है वो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है। और हमने अभी बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम को देखा है कि बाउंडेड सीक्वेंस अगर हमारे पास रियल नंबर्स की हो तो उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुआ करती है। इसका मतलब है हमारे पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद है xn की, उस सब सीक्वेंस को हम xnr कह रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस xnr जो है ये कन्वर्जेंट है तो ये किस नंबर को कन्वर्ज करेगी? फर्ज कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस xnr जो है वो रियल नंबर x को कन्वर्ज कर रही है। ये रियल नंबर x जो है ये किस तरह का रियल नंबर है? अब मैं ये प्रूव करूंगा कि ये रियल नंबर x जो है वो इस डोमेन ए बी में ही शामिल है। किस बात का इस्तेमाल करते हुए? इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए कि अगर किसी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो दो नंबर्स के इन बिटवीन हो तो उसकी
लिमिट जो है वो भी उन दो नंबर्स ए और बी के इन बिटवीन ही हुआ करती है। हमारे पास जो सब सीक्वेंस एक्स एन आर है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है। हमारे पास जो सीक्वेंस एक्स एन थी उसकी सारी टर्म्स जो है वो ए और बी के इन बिटवीन थी, तो इसकी सब सीक्वेंस जो है हमारे पास एक्स एन आर, इसकी सारी टर्म्स भी ए और बी के इन बिटवीन होंगी। और इस थ्योरम के मुताबिक इसकी जो लिमिट है एक्स एन आर की आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में वो भी ए और बी के इन बिटवीन होगी। और इसकी लिमिट को हमने नाम दिया है एक्स का। इसका मतलब है एक्स जो है वो हमारे पास ए और बी के इन बिटवीन है। हमने ली एक सीक्वेंस एक्सन जिसकी टर्म्स ए और बी के इन बिटवीन है। इस सीक्वेंस की हमें एक मिली सब सीक्वेंस बोल्ज़ानो-वीयर्स्ट्रास थ्योरम के मुताबिक, जो कि नंबर x को कन्वर्ज कर रही थी। ये नंबर x जो है ये भी a और b के इन बिटवीन है। और हमारे पास जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम वो कंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b के ऊपर, तो ये फंक्शन इस डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन f जो है डोमेन के इस पॉइंट x पर भी कंटिन्यूअस है। और अगर इस पॉइंट x पर कंटिन्यूअस है तो हमारे पास जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर फंक्शन c पर कंटिन्यूअस है तो ऐसी सूरत में हर वो सीक्वेंस xn जो c को कन्वर्ज करती हो f ऑफ xn f ऑफ c को कन्वर्ज करेगी। हमारे पास जो सब सीक्वेंस एक्सन आर है वो x को कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से अगर सीक्वेंस एक्सन आर जो है वो c को कन्वर्ज कर रही है तो फिर f ऑफ एक्सन आर जो है वो f ऑफ x को कन्वर्ज करेगी। f ऑफ एक्सन आर जो है वो हमारे पास f ऑफ x को कन्वर्ज कर रही है। हमें मालूम है हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड हुआ करती है। इसका मतलब है f ऑफ एक्सन आर जो है वो बाउंडेड है। चूंकि एफ एक्स एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है इसलिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या एफ एक्स एन आर बाउंडेड सीक्वेंस है? एफ एक्स एन आर जो है ये हमारे पास एफ एक्स एन की सब सीक्वेंस है। एफ ऑफ एक्स एन का जो मॉडुलस है वो हमेशा एन से बड़ा है, तो जो एफ ऑफ एक्स एन आर का मॉडुलस है वो भी हमेशा एन आर से बड़ा होगा। एफ एक्स एन आर का मॉडुलस हमेशा एन आर से बड़ा होगा। एन आर से बड़ा होगा तो फिर वो यकीनन आर से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। ये हमने देखा हुआ है सब सीक्वेंस के अंदर कि जब भी हमारे पास अगर एक सीक्वेंस x1, x2 और सो ऑन है, तो जब आप इसकी सब सीक्वेंस बनाते हैं तो सब सीक्वेंस की जो टर्म्स का नंबर होता है xn1, xn2 वो इस तरह से होता है कि n1 हमेशा 1 से ग्रेटर और इक्वल होगा, n2 हमेशा 2 से ग्रेटर और इक्वल होगा, यानी nr जो है वो r से ग्रेटर और इक्वल होगा। fxn का जो मॉडुलस है वो हर नेचुरल नंबर r से ग्रेटर है। अगर हमारे पास सीक्वेंस fxn का मॉडुलस हमेशा n से बड़ा था, fxnr का मॉडुलस हमेशा r से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है fxnr जो है वो तो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के मुताबिक fxnr चूंकि कन्वर्जेंट है इसलिए ये बाउंडेड भी है। लेकिन हमने जो सपोज किया था कि f जो है वो बाउंडेड नहीं है, उसकी वजह से हमारे पास fxn का मॉडुलस n से ग्रेटर आ रहा था, तो fxnr का मॉडुलस जो है वो भी r से बड़ा है, यानी ये बाउंडेड नहीं है। हमने सपोज किया था फंक्शन अनबाउंडेड है, उसकी वजह से हमें एक अनबाउंडेड सीक्वेंस fxn मिली थी। लेकिन हमने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की मदद से कहा यह है कि fxnr जो है वो बाउंडेड है। ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि fxnr जो है वो बाउंडेड नहीं है। तो इन सारी बातों से हमारे पास जो कंक्लूजन है वो निकला ये है कि हमारे पास जो सपोजिशन हमने ली थी कि f बाउंडेड नहीं है, वो सपोजिशन हमने गलत ली थी। अगर f बाउंडेड नहीं है तो हमें फिर एक कंट्राडिक्शन मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोजिशन गलत है और फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन है। हमने थ्योरम का प्रूफ कर लिया है।
हमने ये प्रूव कर लिया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर, तो वो फंक्शन क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड भी ज़रूर होगा। यानी हमने प्रूव ये किया है कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल हो और फंक्शन कंटिन्यूस हो तो फिर वो फंक्शन बाउंडेड भी हुआ करता है। अब इस थ्योरम के कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो क्या बनेगी? इस थ्योरम के कन्वर्स स्टेटमेंट जो है हमारे पास बनेगी कि अगर फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर बाउंडेड है तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती। अगर ये कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू होती तो हम यहाँ पे थ्योरम में देन लिखने के बजाय यहाँ लिख लेते इफ एंड ओनली इफ, कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ फंक्शन बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। अगर कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो क्या करें? हम एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइन होगा, वो फंक्शन बाउंडेड होगा, लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 से आर के ऊपर, और फंक्शन का फार्मूला जो है हम रख रहे हैं पीस वाइज। अगर डोमेन के एलिमेंट x 0 1 या इनके इन बिटवीन हो तो एफ ऑफ एक्स का आंसर x होगा, और अगर डोमेन के एलिमेंट जो हैं वो 1 से बड़े और 2 से लेसर इक्वल हो तो फंक्शन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x होगा। ये फंक्शन बाउंडेड है और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। आप बहुत आसानी से देख सकते, इस तरह के आप बहुत से क्वेश्चन करते रहे हैं कि जब भी फंक्शन पीस वाइज डिफाइन हो तो जिस नंबर के ऊपर फंक्शन का फार्मूला चेंज हो रहा होता है वहाँ पे कॉमनली उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट के एग्जिस्ट ना करने की वजह से फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हुआ करता। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। 0 के ऊपर इसका आंसर 0 आएगा, 1 के ऊपर इसका आंसर 1 आएगा, 1 के बाद जो है हर नंबर के ऊपर इसका आंसर डबल होना शुरू हो जाएगा, 2 के ऊपर इसका आंसर 4 आएगा, ये मैक्सिमम आंसर आएगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन के आंसर्स हैं वो हमेशा 0 से 4 के इन बिटवीन है। अगर फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो 0 और 4 के इन बिटवीन है तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन बाउंडेड है। आपने डेफिनेशन सीखी है फंक्शन के बाउंडेड होने की कि एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस एक नंबर से लेसर इक्वल हो। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 और 4 के इन बिटवीन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो -4 से ग्रेटर इक्वल और 4 से लेसर इक्वल है। जो आंसर्स 0 से ग्रेटर इक्वल होंगे वो -4 से भी यकीनन ग्रेटर इक्वल होंगे, और मैं लिख सकूँगा कि एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस जो है वो लेसर इक्वल टू 4 है। तो थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा था कि अगर हमारे पास जो कोई नंबर्स हैं वो दो नंबर्स के इन बिटवीन है तो फिर उनका मॉडुलस जो है वो एक नंबर से लेसर इक्वल बनाया जा सकता है। हमारे पास इस फंक्शन के जो आंसर्स हैं वो 0 और 4 के इन बिटवीन है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस 4 से लेसर इक्वल है, और इसका मतलब है फंक्शन एफ बाउंडेड है। और दूसरी बात, ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और जैसे पहले मैंने कहा 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी जो है वो डाउटफुल है। 1 के ऊपर हम इसकी लेफ्ट लिमिट हल करते हैं। 1 से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन का फार्मूला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह हमने x लिखा, लिमिट हल की तो 1 इसकी लेफ्ट लिमिट का आंसर आ गया। 1 की राइट साइड पे फंक्शन का फार्मूला 2x है, 1 के ऊपर हम राइट लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, फार्मूला जो है फंक्शन का वो 2x है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ 2x लिखा, लिमिट सॉल्व की तो हमारे पास आंसर 2 आ गया। हमारे पास लेफ्ट लिमिट का आंसर 1 आया है, राइट लिमिट का आंसर 2 आया है। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा, और इसका मतलब है 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई भी हम डोमेन का पॉइंट लें से सी
तो उस पॉइंट C के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे और लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम है। यहाँ पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है पॉइंट 1 के ऊपर। और अगर डोमेन के किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो हम कह सकते हैं फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे तो कंटिन्यूस नहीं है। हमने जो फंक्शन डिफाइन किया था क्लोज इंटरवल 0 to से r के ऊपर, वो फंक्शन बाउंडेड है और कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब अगर हम स्टेटमेंट बोलें कि फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर बाउंडेड होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यानी इस थ्योरम में जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था उसकी कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इस स्टेटमेंट को हम इफ़ एंड ओनली इफ के साथ नहीं कर सकते हैं। तो याद रहे कि अगर फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर बाउंडेड हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम ये बात देखना चाहते हैं कि जो हमने डोमेन क्लोज इंटरवल ली है ये इम्पोर्टेंट है। अगर डोमेन क्लोज इंटरवल ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी हो। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो फिर हम ये देखना चाहेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन बाउंडेड हो। तो एग्जांपल है हमारे पास, हमने फंक्शन डिफाइन किया है इंटरवल 0 1 पे, जो 0 साइड से ओपन और 1 साइड से क्लोज्ड है, और फंक्शन का फार्मूला रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, यानी हमारे पास फंक्शन 0 1 ओपन क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है। क्या ये बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं। ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है क्यों भला? मैं इस फंक्शन को पहले भी प्रूव कर चुका हूँ कि ये बाउंडेड नहीं है। उसी तरह से सेम लाइंस पे हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो हमने एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल ली है जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन बाउंडेड नहीं है। थ्योरम तो कह रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन बाउंडेड होगा, लेकिन वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ कह रहा था कि डोमेन हमारी क्लोज इंटरवल ए बी हो। अगर डोमेन क्लोज इंटरवल ना हो तो फिर हमने काउंटर एग्जांपल ली है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है लेकिन बाउंडेड नहीं है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने थ्योरम के प्रूफ में कहाँ इस्तेमाल किया था इस बात का कि क्लोज इंटरवल लिया जाए। इस बात का इस्तेमाल हमने प्रूफ में उस वक्त किया था जब हमने कहा था कि हमारे पास जो सब सीक्वेंस एक्स एंड आर है वो हमेशा ए और बी के इन बिटवीन है, तो उसकी जो लिमिट है वो भी हमेशा ए और बी के इन बिटवीन होगी। और यहाँ से हमने थ्योरम का प्रूफ बनाया था। अगर यहाँ पे एक साइड पे एक्स एंड आर जो है वो ए से ग्रेटर हो जाए, जैसे कि इस एग्जांपल में किया है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम उसकी लिमिट का आंसर जो है वो ए बी आ सकता है। उसकी लिमिट हमेशा ए और बी के इन बिटवीन ए और बी भी हो सकती है, और अगर उसकी लिमिट एग्जैक्टली ए आ गई तो वो डोमेन में नहीं रहेगी। और वहाँ पे जब हमने इस्तेमाल किया था कि एक्स एंड आर डोमेन के एक एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो हम इस बात का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे ऐसी सूरत में जो एक्स होगा वो हो सकता है डोमेन में शामिल ना हो, तो इस बात का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। और हमने काउंटर एग्जांपल देखी है कि अगर डोमेन क्लोज इंटरवल ना हो और फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो तो सकता है वो फंक्शन बाउंडेड भी ना हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।